बीजेपी के मजबूत किलों में शामिल अशोकनगर सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जजपाल सिंह जज्जी ने सेंध लगाई थी, लेकिन अब जजपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसे कांग्रेस ने जनता से धोखा बताते हुए चुनावी मुद्दा बना लिया है। ऐसे में तय है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अशोकनगर विधानसभा में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि सीट का सियासी इतिहास कह रहा है कि यहां जनता पार्टी और चेहरे पर लोग वोट देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सभी चेहरों ने जीतने के बाद आम लोगों को निराश किया है। कांग्रेस ने इस बार अशोकनगर सीट पर आशा दोहरे को उम्मीदवार बताया है। तो आज हम सीधे बात करेंगे। आशा दोहरे हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। आशा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी थैंक यू। अशोकनगर सीट में जीत के लिए क्या तैयारियां की हैं आपने और कितनी आश्वस्त हैं आप? जी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जीत हमारी ही होगी। जीत हमारी है तो सभी पार्टियां कहती हैं आशा जी, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते जीत पर आपका हक है, आप कह सकती हैं। लेकिन अगर अशोकनगर की हम बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वो आपको जनता के साथ ले जाएंगे या जनता आपके साथ जाएगी? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने तैयारी की है? जी बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हम लोगों ने तैयारी की है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में बहुत बेकार स्थिति है। अभी तो किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जनता बहुत प्रताड़ित है इस क्षेत्र में और हम हर तरह से बेरोजगारी, हर तरीके से हर उस मुद्दे पे ध्यान देंगे। बिल्कुल। अशोकनगर सीट का अगर इतिहास आप बताएं आशा जी, तो या तो ये जनता पार्टी के खाते में जाती है ये सीटें, या छवि देखकर यानी कि उम्मीदवार के चेहरे पर लोग वोट करते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अगर ये जनता चुनेगी तो उसके पीछे क्या कारण देख रही हैं आप? देखिए पिछले 15 महीने में जी जो 15 महीने में जो कुछ भी इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जो पहले जो विधायक रह चुके हैं माननीय विधायक जी, उन्होंने जो भी यहाँ पे किया है उसके आधार पे जनता को परेशान करना, बहुत गुंडागर्दी फैली है इस क्षेत्र में। उस हिसाब से जनता बहुत रुष्ट है उनसे, इसलिए वो अपना जवाब देगी जनता। अच्छा, 15 साल जब बीजेपी थी मध्य प्रदेश में, तो अशोकनगर में क्या क्या विकास हुआ या क्या क्या वादे थे जो अधूरे रह गए थे, जिसको लेकर बीजेपी अब जनता के बीच जाएगी? जी कोई भी विकास नहीं हुआ अशोकनगर में। अशोकनगर के हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं जब से बीजेपी सरकार 15 साल से है, लेकिन यहाँ पे विकास का नामो निशान नहीं देखने को मिलता। ये बताइए कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार में क्या मिला अशोकनगर को? देखिए 15 महीने कांग्रेस की सरकार में बहुत सी व्यवस्थाएं हुई है अशोकनगर में भी और क्षेत्र में भी। सबसे पहले बिजली के बिल आधे हो गए थे, आधे से भी कम हो गए थे। उसके अलावा किसानों के ऋण माफ किए गए। उसके अलावा गायों के गौशाला भी बनवाए गए 1000 के लगभग। और पेंशन वगैरह ये भी, इसमें भी वृद्धि हुई थी। बहुत सी उपलब्धियां हुई कांग्रेस सरकार में। अच्छा, बिजली बिल का आपने जिक्र किया आशा जी, तो क्या बिजली बिल कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद में वो वापस पूरा हो गया, ज्यादा आ रहा है या अभी भी आधा दे रहे हैं लोग? जी नहीं, बहुत बढ़ के आ रहा है। अच्छा, तो इसको लेकर आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की थी? अब शिकायतें तो होती रहती हैं, लेकिन ऊपर से आप देख रहे हो बीजेपी की सरकार है तो किसी की सुनवाई नहीं होती इस सरकार में। अच्छा जी, ये बताइए कि अशोकनगर की जनता कांग्रेस से आपको चुने, ऐसा क्यों लगता है? क्या ऐसा विश्वास है आपके अंदर में, या कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया 15 महीनों में जो लगता है आपकी जीत निश्चित होगी? देखिए मेरी जीत के बारे में तो, ये मेरा जो राजनीतिक कैरियर है, पिछले 15 साल से मैं राजनीति में हूँ और मेरा परिवार भी राजनीति में है और हम बहुत साफ छवि के लोग बागे। हम लोगों ने मतलब वो लगातार राजनीति हम लोग नीचे से जमीनी स्तर से करते चले जा रहे हैं और एक पैसे का भी आप हमारे ऊपर कोई दाग नहीं देख सकती। इसलिए हम तो बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके अपना काम करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये कह रही हैं आप कि साफ सुथरी छवि है, इसलिए जनता आपके साथ में होगी। दूसरा ये कि जब 15 साल से आपने कहा कि बीजेपी जब तक सरकार में थी यहाँ पर किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ, ऐसे में विपक्ष की भूमिका में यानी कि बीजेपी में जब आप थी तो कांग्रेस में, तो आपने कितने बार ऐसे मुद्दों को उठाया? क्या कुछ आंदोलन आप लोगों ने किया कि अशोकनगर की जनता ने वो देखा हो?
जी, बहुत बार आंदोलन हुए। अभी जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें भी सहयोग किया था। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का आंदोलन होता है, हम आगे से खड़े होते हैं और जाते हैं। ठीक है, लेकिन अशोकनगर की जनता ने यह भी देखा है आशा जी कि जो भी चुनकर आए यहाँ पर लोगों को निराशा ही मिलती है, ऐसा क्यों? अब वो आगे वाली बात है, लेकिन हमारे मामले में ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे परिवार के बारे में पूरा शहर जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। मेरी सासू माँ भी इसमें है पहले से, और वो लगातार 25 साल से पार्षद रही हैं। और इतना छोटे से चुनाव में बार बार उसमें उपलब्धि पाना आसान नहीं होता। काम ही करते हैं हम लोग, लगातार जनता के बीच में रहते हैं हम लोग, इसीलिए आज लगातार हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपनी उसी तरह से अपनी माँ की तरह छवि बनाऊंगी और कार्य करूंगी। आशा जी, अशोकनगर की जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर इनसे जुड़े कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उनको आगे लाने के लिए या उनके रोजगार के लिए, उनके छोटे छोटे व्यवसाय के लिए प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं आपके? जी जी बिल्कुल, बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे बेरोजगारी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कोई ना कोई इस तरह से कुछ यहाँ पे व्यवस्था हो कि बेरोजगारी को खत्म नहीं तो कम तो किया जाए धीरे धीरे। उसके अलावा यहाँ पर किसानों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे पाइपलाइन ठीक तरीके से नहीं है, पानी की समस्याएं भी बहुत होती हैं। और गांव में आजकल हमारा जाना आना बहुत हो रहा है, तो गांव की समस्याएं तो इतनी छोटी छोटी हैं कि वो छुट्टियों में विधायक के कहने पे हल हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी समस्याएं उनकी हल नहीं होती हैं। वो परेशान थे और परेशान रहते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर सके। आशा जी, किसान के मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हर बार हर पार्टी के घोषणा पत्र में होते हैं, उनके विकास की बात होती है, और आप देखिए कि सालों निकल जाते हैं, किसान भी वहीं रहते हैं, मुद्दे भी वहीं रहते हैं। आपको लगता है कि मुद्दे केवल बोलने के लिए नहीं, अब उनको पूरा करने का भी वक्त आ चुका है, इसके लिए क्या करेंगे आप? जी जी बिल्कुल, मुद्दे ये सब बोलने के लिए नहीं, अब पूरा करने का वक्त भी आया है और इनको पूरा भी करेंगे। अभी किसानों का जो कर्जे का हुआ था, तो आधे कर्जे तो कमलनाथ जी सरकार ने कर दिए थे, उसका प्रूफ भी दिया था आप सबको, और जो बचे हुए हैं ना उनको भी पूरा करेंगे हम। अच्छा, ये बताइए आशा जी, ये जजपाल सिंह जो हैं, उनका ये जो दल बदलूपना था या पार्टी बदल देना था, लोगों का विश्वास तोड़ना था, ये एक बड़ा प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आएगा जनता के बीच? जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि पिछली बार जो विधायक थे उनको जिताने के लिए जनता ने जी जान से मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, बहुत विश्वास किया था उनके ऊपर, और वो विश्वास तोड़ के चले गए। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और इस चीज के पे जनता नाराज भी है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। आशा जी, जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाती हैं, क्योंकि अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में जब आप जनता के बीच में जाती हैं, तो क्या ये नाराजगी लोगों ने जाहिर की कि लोगों का विश्वास जब जनप्रतिनिधि तोड़ते हैं तो उनको भी चोट पहुंचती है और बीच में इस तरीके के उपचुनाव की स्थिति बनती है? ये जाहिर गुस्सा लोगों का इतना बढ़ चुका है, लोग बहुत गुस्से में हैं इस बात के लिए, क्योंकि उनने बहुत सालों बाद हमारे कांग्रेस की सरकार बनी थी और उनने बहुत विश्वास के साथ ये सरकार बनाई थी। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जनता बहुत जोर शोर से नाराज है इस चीज के लिए। चूंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में ये जो दल बदल का कारण है, ये इसका फायदा मिलता दिखेगा कांग्रेस को, या आपको लगता है कि जो 15 महीने में काम हुआ उसका फायदा मिलेगा आपको? जी नहीं, हमें अपने काम का भी फायदा मिलेगा और इन लोगों ने जो किया है उसका भी फायदा मिलेगा, दोनों तरीके से फायदा मिलेगा। ठीक है, आपने मुद्दे में बताया कि पानी, उद्योग, ऐसे बहुत सारी समस्याएं रही हैं। पानी जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, क्या उसके लिए आप लोगों ने कुछ प्लान बनाया, कुछ योजना लेकर जनता के बीच में जाएंगी? क्योंकि केवल चुनावी वादे को आजकल जनता समझने लगी है आशा जी। जी, पानी के लिए पाइपलाइनों की व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी, पूरे शहर में पाइपलाइन डलवाई जाएंगी और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। ये सिर्फ मुद्दे मतलब बात करने वाली बात नहीं रहेगी, मैं इसके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, ऊपर तक सबके साथ खड़ी रहूंगी और ये सब समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, आप महिला उम्मीदवार हैं और मुझे लगता है कि चुनाव में महिलाओं की सहभागिता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको लगता है कि महिला से जुड़े अशोकनगर में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं क्या जिनको लेकर आप महिला उम्मीदवारों को टारगेट करेंगी? जी बिल्कुल, जी महिलाओं से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी बात है। इसके लिए महिलाओं को कुछ नहीं तो कम से कम उनमें घर में रह के वो अपने कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग चालू कर पाए। इसलिए इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि महिला आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। महिला का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और आजकल महिलाएं बहुत आगे बढ़ भी रही हैं। ठीक है, सेहत से जुड़ी क्या इंतजामात हैं अशोकनगर में? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि डिलीवरी के टाइम पर या छोटे बच्चे हैं उस समय पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। क्या इस दिशा में आप लोगों ने कुछ ध्यान दिया है? जी जी बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उनमें मशीनरी, डॉक्टर वगैरह की बहुत कमी है। इस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, उसको उन चीजों को उपलब्ध किया जाएगा और भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। आशा जी, बीजेपी ये कह रही है लगातार कि कमलनाथ सरकार ने केवल कर्ज माफी की बात की और जनता को ठगा है, किसानों को ठगा है, उनके कर्ज माफ नहीं हुए हैं। जब आप जनता के बीच में जाती हैं, किसानों के बीच में जाती हैं, तो क्या आप इस बात का पता लगाई हैं कि जो किसान हैं उनकी कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है, वो आश्वस्त हैं या नहीं है, या उनको वास्तव में ठगा गया है? ये जानकारी लेती हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत से किसानों का कर्जा माफ हुआ है और उसका प्रूफ भी हमारे माननीय कमल जन्नाथ जी दे चुके हैं। लोग बाग आगे से कह रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ हुआ है और आगे से होगा, तो किसान इस चीज को जो भी किसानों के कर्जे माफ हुए वो आगे से आके कहते हैं कि हाँ हमारा कर्जा माफ हुआ है। जजपाल जी को कितना बड़ा चुनौती मानती हैं आप अपने लिए? उनके लिए मैं कुछ नहीं मानती। सही बात तो ये है, क्योंकि हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, हम सत्य के साथ हैं, इसलिए सत्य की कभी भी हार नहीं हो सकती और हम अपनी जगह सही हैं, तो मैं उनको कोई वो नहीं मानती। क्या आपको लगता है कि अशोकनगर सीट के हर उम्मीदवार तक आप पहुंच पाएंगे अपनी बातें लेकर, अपना वादा लेकर? जी बिल्कुल, पिछले 4 महीने से पूरी विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं, एक एक बार सब गांवों को कर चुके हैं, शहर में भी घूम चुके हैं और अब दोबारा से पूरे हर एक व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करेंगे। आशा जी, अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में देखें, चाहे इतिहास में देखें, 28 सीटों पर उपचुनाव होना अपने आप में एक बड़ी बात है। खास करके ऐसे कोरोना काल में हमको उपचुनाव की तरफ जाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण संदेश होगा पार्टियों के लिए? जी बिल्कुल, ये जो हुआ है कोरोना काल में, इस टाइम लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए था, अपने तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। इस टाइम इन लोगों ने जो ये सरकार गिराई है ये बहुत गलत किया है, इसका जवाब जनता देगी। इस टाइम पे ये सब होना लाजमी नहीं था, इसके लिए हम बिल्कुल ये गलत हुआ है। आशा जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को बुलाने के लिए हम नहीं गए थे, कांग्रेस के अंदर असंतोष था इसलिए वहां के लोग उठ कर बीजेपी में चले आए। वो अपने आप को निर्दोष बताएगी, ऐसे में सफाई क्या देगी कांग्रेस वहां पर? कांग्रेस को कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वार्थी लोग थे जो बीजेपी में गए हैं वो सब स्वार्थी लोग हैं, अपने मतलब के लिए गए हैं। ये पूरी जनता को पता चल चुका है, उनको बहुत पावर थे। वो बार बार ये यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमें कोई कांग्रेस में पावर नहीं मिले हैं। यहाँ पे सबको पता है, उनको जितने पावर मिले थे उतने कभी भी किसी को नहीं मिले होंगे। उनने अपना पेट भरा है, बस अपने पैसों से अपनी लालसाएं पूरी की हैं और इसलिए बताए वो पूरी तरह से गलत है। वो अपने स्वार्थ के लिए वहां पे गए हैं। उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। चलिए, आप मतलब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आशा जी अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे तो जरूर जीतेंगे। चलिए, तो अब जीत की बातें तो दोनों ही पार्टी कर रही है, ये तो जनता ही बताएगी कि आखिर वो किसको जिताने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशा जी हमसे बातचीत करने के लिए।